तो वेलकम टू द क्लास बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, हमारा लेक्चर है, हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि सेकेंड पेपर है। और परिपथ विश्लेषण यूनिट फर्स्ट है, सर्किट एनालिसिस। इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। दो लेक्चर हो चुके थे हमारे, इसमें हमने प्रतिरोध के बारे में, प्रतिबाधा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है, रैखिक प्रतिबाधा क्या होती है, अरैखिक प्रतिबाधा क्या होती है, जाल क्या होता है, शाखा क्या होती है, जाल क्या होता है। जाल में हमने पढ़ा था कि चतुर टर्मिनल जाल, जिसमें 4 टर्मिनल हो, 2 निवेशी 2 निर्गम टर्मिनल हो। 1 1 2 2 से लिखा था। 3 टर्मिनल, जिसमें निवेशी और निर्गम टर्मिनल का कोई एक युग्म हो, वो 3 टर्मिनल जाल कहलाता है। ठीक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है किरचॉफ के नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किरचॉफ के नियम, लॉ ऑफ किरचॉफ। तो बेसिकली किरचॉफ के 2 नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो धारा का नियम कहलाता है, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो वोल्टा का नियम कहलाता है। किरचॉफ के 2 नियम है। एक तो कहलाता है धारा का नियम, जो कि प्रथम नियम है, और जो दूसरा है वो है वोल्टा का नियम, जो कि कौन सा नियम है, दूसरा नियम। ठीक है, तो इस प्रकार किरचॉफ के 2 नियम है, धारा का नियम और वोल्टा का नियम। अब ये नियम क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम। अब इसका स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट क्या है कि किसी संधि बिंदु, हम संधि बिंदु पढ़ चुके हैं, संधि बिंदु जहां पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं वो संधि बिंदु कहलाता है। तो परिपथ में किन्हीं संधि बिंदुओं पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट है कि संधि बिंदु पर क्या है, परिपथ के संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात तो अगर हम लिखना चाहें मैथमेटिकल रूप में क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई बराबर 0। तो ये इसका पहला स्टेटमेंट है, यानी किरचॉफ के नियम का पहला नियम जो है, जिसे हम धारा के नियम से जानते हैं। तो बेसिक धारा के लिए ये है, तो परिपथ के किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, जिसे हम समेशन आई बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको नोट करना है अब इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला नियम हो गया धारा का नियम। ठीक है, तो धारा के नियम के बाद हमें यह देखना होता है कि कौन सी धारा धनात्मक है और कौन सी धारा ऋणात्मक है। तो इसके लिए एक नियम दे रखा है जिसे हम चिन्ह नियम के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं चिन्ह नियम। चिन्ह नियम मतलब वही पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। ये धारा के नियम के लिए पढ़ना है हम कि कब धारा पॉजिटिव होगी और कब धारा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराएं, बाहर की तरफ जाने वाली धाराएं ऋणात्मक लेते हैं। ये इसका कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं वो तो ली जाएंगी पॉजिटिव, और इधर लिख दूं मैं दूर जाने वाली
तो ये कैसी रहेंगी, नेगेटिव। संधि बिंदु की तरफ आ रही है तो उनको धाराओं को पॉजिटिव लिया जाएगा, और संधि बिंदु से बाहर जा रही है यानी दूर जा रही है तो उन्हें हम नेगेटिव लिखेंगे। तो इसके ऊपर आगे चलते हैं इसमें। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात तो ये कि हमें देखना पड़ेगा कि कब धारा पॉजिटिव है और कब धारा नेगेटिव है। तो हम लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई चालक है, ओ नाम देते हैं कोई ओ, ठीक है। तो ये चालक जो है, इससे चालक से धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, हम लेते हैं इससे ये I1 I2 I3 I4 I5 और ये I6, ठीक है। ये ले लिए बिंदु O। तो बिंदु O क्या है, ठीक है, बिंदु O एक चालक है। तो हमें ये देखना है कि इस चालक, ये तो बिंदु O संधि बिंदु कहलाएगा, यहां बिंदु O क्या है, संधि बिंदु है। तो 5 चालकों का समूह है, 5, ठीक है। ये O, इसमें धाराएं क्रमशः क्या क्या है, I1 I2 I3 I4 I5 और I6 है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी धारा धनात्मक होगी, कौन सी धारा ऋणात्मक होगी। तो धारा का नियम क्या कहता है कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, टोटल का मान कितना लिखना है हमको, 0, ठीक है। यानी समेशन ऑफ I में क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर 0। अब हमें ये तो हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया, अब हमें ये देखना है कि I1 I2 I3 I5 ये प्लस है माइनस है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं I1 को। तो I1 जो है वो संधि बिंदु की तरफ, एरो का निशान से पता लगाते हैं, I1 संधि बिंदु की तरफ आ रहा है इसलिए ये पॉजिटिव, I2 ये भी पॉजिटिव, I3, अब I3 में निशान ऐसे है यानी बाहर जा रही है यानी नेगेटिव, I4 वापस अंदर आ रहा है यानी पॉजिटिव, I5 बाहर जा रहा है नेगेटिव और ये अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। इसको सॉल्व करें हम, समेशन ऑफ I1, तो I1 पॉजिटिव है, देखो अंदर, I2 पॉजिटिव है, I3 बाहर जा रहा है मतलब नेगेटिव, I4 अंदर आ रहा है, I5 बाहर जा रहा है, I6 अंदर आ रहा है, बराबर। इसको सॉल्व करें, प्लस प्लस एक तरफ माइनस माइनस एक तरफ, तो I1 I2 और क्या है प्लस I4 और क्या है प्लस I6, माइनस वालों को उधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएंगे, माइनस क्या था, एक तो I3 और ये I5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक कंसेप्ट निकल रहा है, ये तो कौन सी धारा है जो संधि बिंदु की तरफ आ रही है और ये क्या है संधि बिंदु से दूर जा रही है, यानी संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये भी क्या कहलाता है, धारा का नियम कहलाता है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये भी यहाँ से रिजल्ट बनना चाहिए, ये सब संधि बिंदु की तरफ आ रही है इसलिए पॉजिटिव थी, ये उधर जाके पॉजिटिव हुई यानी नेगेटिव थी, यानी संधि बिंदु से दूर जा रही है। तो इसका स्टेटमेंट ये भी बन सकता है कि संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये किरचॉफ का पहला नियम था जिसे हम धारा के नियम से जानते हैं। दूसरा जो नियम है किरचॉफ का, सेकंड नियम, वो क्या कहलाता है, वोल्टता का नियम। तो नॉर्मल सी बात है, वोल्टा का नाम आ रहा है तो वोल्टा के लिए ही होगा, ठीक है। तो परिपथ में सभी वोल्टाओं का अदिश योग क्या होता है, शून्य, क्योंकि वोल्टा अदिश राशि है, विभव जो है, विभव के दो वोल्टा के दो ये सब अदिश राशि है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, वोल्टा का नियम कहलाता है, यानी यहाँ पर वोल्टा की बात करें तो वोल्टाओं का अदिश योग शून्य होता है। परिपथ में सभी वोल्टताओं
या विद्युत वाहक बल के रूप, विद्युत वाहक बल का अदिश योग शून्य होता है। इसको लिखना चाहे तो मैंने लिखते हैं समेशन ऑफ ई विद्युत वाहक बल प्लस समेशन ऑफ वी बराबर 0, या समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ वी बराबर आई आर बराबर 0। ये भी स्टेटमेंट किसका कहलाता है? सेकंड नियम का, किरचॉफ का सेकंड नियम, वोल्टा का नियम है। परिपथ में सभी वोल्टाओं या विद्युत वाहक बलों का दिश योग शून्य होता है, समेशन ई और समेशन वी बराबर 0। ठीक है, तो ये कहलाता है वोल्टा का नियम। इसके लिए भी देखना पड़ता है चिन्ह नियम। अब चिन्ह नियम जैसे कब वोल्टा धनात्मक कब वोल्टा ऋणात्मक। ठीक है, तो धारा की दिशा में चलें, धारा की दिशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धारा की दिशा में चलने पर अगर फर्स्ट पॉजिटिव पड़ता है फर्स्ट, ठीक है, तो वोल्टा भी क्या होगी? पॉजिटिव। और पहले नेगेटिव पड़ता है तो वोल्टा क्या होगी? नेगेटिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए कि धारा की दिशा में चलने पर पॉजिटिव पहले आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव पहले आता है तो नेगेटिव। से बात करें, एक डायग्राम बनाने अपन। इसको लिख दूं मैं E1, इसको लिख दूं मैं E2, प्लस E माइनस प्लस E माइनस, ये लिख दूं मैं E बराबर आई आर। ठीक है, आई आर, इसको लिख दूं मैं V1, इसको लिख दूं मैं V2, ये इसका प्लस इसका नेगेटिव, ये इसका प्लस इसका E बराबर आई आर। आर तो होगा इसमें तो इसलिए भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो धारा की दिशा याद है। इसमें अगर हम देखें, कैसे देखें? देखो, धारा की दिशा चलने पर V1 पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव, फिर इधर चलोगे तो ये भी पॉजिटिव, सभी वोल्टाओं का दिश योग। इधर चलो E2 पॉजिटिव, इधर चलो E1 नेगेटिव बराबर E1 नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस V2 बराबर, उधर जाएगा तो E1 तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और E2 क्या हो जाएगा? यानी वोल्टाओं का योग जो होता है वो विद्युत वाहक बलों के अंतर के बराबर होता है। ये कहलाता है वोल्टा का नियम, किरचॉफ के वोल्टा का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि परिपथ में वोल्टाओं का योग उसमें लगे बैटरी इसके विद्युत वाहक बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके बाद तो यहाँ आज के लेक्चर के लिए इतना, अब इसे नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन पार्ट है फिल्में का, ये है ना, नॉर्टन फिल्में है, जाल फिल्में जो है। ठीक है, उससे पहले पाई जाल क्या होता है, टी जाल क्या होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।